बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 5 सॉइल्स। तो इस यूनिट में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की सॉइल किस तरह है। इससे पहले हमने जो है ना क्लाइमेट की बात की, फिर वेजिटेशन की बात की कि जो दरख्त वगैरह हैं या जो प्लांट्स वगैरह हैं, किस तरह की जो है ना वेजिटेशन है पाकिस्तान में। देन पाकिस्तान में रिवर सिस्टम कैसे हैं, फिर पाकिस्तान में जो माउंटेन्स हैं, जो प्लेन्स हैं, यानी पहाड़ियाँ कैसी हैं, ठीक है, फिर पहाड़ कैसे हैं, फिर वहाँ पे जो मैदान है और सतह मरतफ़ा कैसी है। अब यूनिट 5 में जो है हम देखते हैं कि इसमें सॉइल पाकिस्तान की कैसी है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन, कि पाकिस्तान के इंट्रोडक्शन में बेसिकली वही जो है ना वो बातें देखेंगे कि ज़ाहिर-सी बात है गॉड गिफ्टेड है, अच्छी जो है ना सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, काश्तकारी के लिए जो है वो एग्रीकल्चर के लिए एक एप्रोप्रिएट सॉइल है। तो ये फिर ऑब्जेक्टिव यूनिट के फिर जो है ना सॉइल ऑफ पाकिस्तान, सॉइल क्लासिफिकेशन एंड सॉइल ओरिजिन इन पाकिस्तान, के ज़मीनी कटॉफ पाकिस्तान में कितना हो रहा है और कैसे किन-किन जो है ना उसके रीज़न्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यही है कि जो पाकिस्तान की लैंड है, ये सॉइल है, वो यूज़फुल है एग्रीकल्चर के लिए, यानी ज़राअत के लिए। फिर जो है ना अल्लाह अलमाइटी ने इस लैंड को गिफ्टेड किया है बहुत ज़्यादा। इसमें मिनरल्स हैं बहुत ज़्यादा जो है ना पाए जाते हैं मिनरल्स वगैरह। फिर ऑर्गेनिक मैटर है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, जैसे कोयला वगैरह है, ठीक है। फिर लिक्विड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनमें जो है ना कुछ गैसेज़ वगैरह भी हैं, जैसे बलूचिस्तान में जो है ना वो गैस है, सुई गैस। और फिर ऑर्गेनिज़्म वगैरह भी बहुत जो है ना इस सॉइल में पाए जाते हैं, जो दैट कलेक्टिवली सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। जो इस सॉइल ऐसी है जिसमें जो सॉइल इस लाइफ को अर्थ पे सपोर्ट कर रही है। अब सॉइल मिनरल है, सॉइल ऑर्गेनिज़्म है जिसमें प्लांट्स वगैरह हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जिसमें फंजाई और बैक्टीरिया वगैरह छोटे-छोटे यानी बोरिंग इंसेक्ट्स हैं, जो ज़मीन में रहते हैं। फिर एनिमल्स और ह्यूमन वगैरह जो है ना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं सॉइल के। टैक्सोनॉमी अगर सॉइल की देखी जाए तो वो डिस्क्राइब की जाती है ऑथर थ्रू मैप्स, चार्ट्स वगैरह के थ्रू। इस यूनिट में सॉइल टैक्सोनॉमी की जो है ना वो सॉइल की प्रॉपर्टी पे बेस्ड करती है फ्रॉम टुडे। मोस्ट ऑफ द केमिकल और फिजिकल और बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है वो सॉइल की ये क्राइटेरिया देखी जाती है फॉर टैक्सोनॉमी के लिए। देन जो एग्ज़ाम्पल्स हैं कुछ, मॉइस्चर, टेम्परेचर, स्टेटस थ्रू आउट द ईयर, ये चीज़ें जो है ना वो सॉइल का कलर, टेक्सचर और उसकी बताते हैं स्ट्रक्चर वगैरह। केमिकल और मिनरोलॉजिकल अगर प्रॉपर्टीज़ देखी जाए तो कंटेंट जो सॉइल में पाए जाते हैं वो मेटल्स हैं, ठीक है। फिर क्ले है, आयरन है और एल्युमिनियम ऑक्साइड है, सिलिकेट्स, क्ले, साल्ट्स वगैरह सब पाए जाते हैं। ऑन द बेस ऑफ पाकिस्तान को जो है ना वो फिजियोलॉजिकली डिवाइडेड पाकिस्तान सॉइल इनटू फॉलोइंग 12 कैटेगरीज़। पाकिस्तान को जो है ना इन बेसिस के लिहाज से मिनरल्स और जिन चीज़ों के लिहाज से इकोलॉजिकल और फिजियोग्राफिक लिहाज से 12 जो है ना वो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ऑब्जेक्टिव इस यूनिट के जो हैं नंबर फर्स्ट है जी आफ्टर रीडिंग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होते हैं हर यूनिट के कि इस यूनिट को जो है पढ़ने के बाद या सुनने के बाद स्टूडेंट किस काबिल हो जाएँगे। तो स्टूडेंट्स को एक तो पता चल जाएगा कि सॉइल क्या है और इसकी इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, सॉइल क्यों ज़रूरी है, इसकी अहमियत क्या है इसकी। फिर नॉलेज हो जाएगा उनको सॉइल के प्रोफाइल और सॉइल की जो डिफरेंट लेयर्स हैं, जो ज़मीन की अपर लेयर है उसकी डिफरेंट लेयर्स कौन-कौन सी हैं। फिर डिस्क्रिप्शन वो देख पाएँगे कि सॉइल के ऑर्डर क्या है और डिस्क्रिप्शन उसकी क्या है, डिस्क्राइब कर पाएँगे। पाकिस्तान की सॉइल की अगर बात की जाए तो जो पाकिस्तान की सॉइल है वो मिक्सचर है वेरियस कंपोनेंट, जिसमें डिफरेंट ऊपर उसने बता दिया कि इंक्लूड है एनिमल्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर है, लिक्विड है, गैसेस है एंड ऑर्गेनिज्म, जो ऊपर उसने कहा जो कलेक्टिवली सॉइल को जो है वो सपोर्ट करते हैं। टोटल सॉइल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज पेडोस्फीयर। तो जो भी सॉइल प्रेजेंट है जमीन के ऊपर उसको पेडोस्फीयर कहते हैं। अब सॉइल होती क्या है कि अपर लेयर जो होती है ना अर्थ की, उसको सॉइल कहते हैं। अब सॉइल फंक्शन क्या परफॉर्म करती है, मीडियम है फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के लिए मीडियम है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है ये वाटर स्टोरेज, सप्लाई और प्यूरिफिकेशन करती है, इज़ परफॉर्म्ड बाय सॉइल। ये सारी चीज़ें जो है सॉइल करती है। एक तो वाटर की स्टोरेज, कि जो प्लांट्स वगैरह के लिए वाटर चाहिए होता है, फिर सप्लाई भी इसकी प्लांट्स को करती है और उसको प्यूरिफाई भी जो है सॉइल करती है। मॉडिफिकेशन इन अर्थ्स एनवायरनमेंट इज़ आल्सो डन बाय सॉइल। तो मॉडिफाई भी जो अर्थ का एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, जो गैसेज़ लेयर है, उसको भी सॉइल करती है। जो नाइट्रोजन वगैरह इसी में स्टोर होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह डिकम्पोज़िशन करते हैं तो। बाकी जो गैसेज़ वगैरह हैं मोस्टली इसी से जो है ना वो सॉल्ट होके मिनरल्स वगैरह वो दोबारा जो है ना उसमें नाइट्रोजन वगैरह निकल के एटमॉस्फेयर में जाती है। सॉइल इज़ अ हैबिटेट फॉर वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज़्म। तो मस्कन है बहुत से ऑर्गेनिज़्म के लिए सॉइल, ठीक है। जो ऑर्गेनिज़्म हाइबरनेशन करते हैं यानी 6 मंथ, जैसे स्नेक वगैरह जो है ना वो छुप जाते हैं सर्दियों में। फॉय सॉइल जो है ना ये कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है तमाम जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं। अब जो पेडोस्फीयर है वो इंटरेक्ट विद लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर होती है कि जो सॉइल का पोर्शन है, जो सॉलिड पोर्शन है, यानी पत्थर वगैरह। लिथो का मतलब होता है पत्थर वगैरह की जो स्टडी होती है, ठीक है। कि ज़मीन के ऊपर जो भी क्रस्ट या फिर जो माउंटेन जो भी रॉक्स वगैरह हैं उनकी स्टडी को लिथोस्फीयर कहते हैं। फिर हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर स्फीयर, जो
अर्थ के जिस जो है ना एरिया में वाटर पाया जाता है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। थ्री स्टेट ऑफ वाटर ऑन अर्थ के अर्थ पे जो है ना वो 3 तरह जो स्टेट पाए जाते हैं, जो पानी की वेपर्स की शेप में, वाटर की शेप में और आइस या फिर स्नो की शेप में जो पाया जाता है, वो सारा। फिर एटमॉस्फेयर के साथ जो है एटमॉस्फेयर अब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो अर्थ के अराउंड प्रेजेंट है। तो इन सब के साथ जो है ये जो पीडोस्फीयर है ये इंटरेक्ट करती है, यानी ये सॉइल इंटरेक्ट करती है। देन अ बायोस्फीयर जिसमें लिविंग पार्ट लाइफ रहती है अर्थ की, अर्थ के उस पार्ट में। तो सॉइल हैव इवॉल्व थ्रू, ज़मीन जो है ना वो डिफरेंट मॉर्फिक जो प्रोसेस है उनके थ्रू आई है। जियोमॉर्फिक क्या है कि ज़मीनी जो मॉर्फिक मीन शेपें जो चेंज होती हैं, जियो शेप जो ज़मीनी शेप्स हैं। प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग क्या होती है कि एक जो टॉप सॉइल की टॉप लेयर है वो एक जगह से दूसरी जगह जो घिस के चली जाती है, या कहते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ठीक है, वेदर हो जाना ऊपर वाली लेयर से। मास वेस्टिंग, वेस्टिंग जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, या ओरुयन या ज़मीनी कटाव जो होता है उसकी वजह से भी जो है ना वो सॉइल बनती है। व्हिच इन टर्न आर मेनली ड्रिवन बाय, ये होते हैं किस वजह से, जियोलॉजिकल यानी जो ज़मीनी को जो है ना वो जो आ गया, टोपोग्राफिकल ज़मीनी लिहाज से कोई स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ गई, जियोलॉजिकल यानी कोई ज़लज़ला वगैरह, बायोलॉजिकल कोई लिविंग ऑर्गेनिज़्म की वजह से, इंसानों की वजह से, या फिर कोई जानवरों की वजह से, और क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ द एरिया, और क्लाइमेटिक यानी आबो-हवा या पानी की वजह से जो सॉइल है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह। अब सॉइल होती क्या है? सॉइल थिन लेयर ऑफ मटेरियल है दैट प्राइमरीली फॉर्म्ड फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जो रॉक्स की वेदरिंग से बनती है, यानी रॉक जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं किसी पानी या किसी एयर की वजह से, विंड की वजह से। ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉइल में जो है ना उसमें इंक्लूड हैं मिनरल पार्टिकल्स हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, एयर, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तमाम जो है ना सॉइल के मिनरल्स में पाए जाते हैं। ये स्लोली इंटरैक्ट करते हैं और येट कॉन्स्टेंटली स्लोली भी करते हैं और कॉन्स्टेंटली। मैक्सिमम प्लांट जो है ना वो उनके न्यूट्रिएंट जो सॉइल एंड प्लांट जो है ना वो मेन सोर्स फूड ह्यूमन फॉर ह्यूमन एनिमल्स एंड बर्ड जो है ना वो सॉइल से ही होती है। तो मोस्ट लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है लैंड पे वो सॉइल उनके लिए होती है, डिपेंड ऑन सॉइल फॉर देयर एग्जिस्टेंस, वो अपने रहने के लिए सॉइल पे एग्जिस्ट करते हैं। तो सॉइल एक प्रेशियस रिसोर्स है जिस पे तमाम जो है ना नीड है केयरफुल ताकि मैनेज किया जाए इसको। ये डैमेज हो रही है इजीली ब्लोन या वॉश्ड हो रही है अवे, ब्लोन यानी हवा की वजह से जो है ना ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही है, या फिर ये ऊपर वाली जो इसकी टॉप लेयर है वो डैमेज हो रही है। प्रॉपर जो है ना वो हम जो है ना वो वॉइस यूज़ की वजह से प्रॉपर इसको जो है ना एप्रोप्रिएट यूज़ नहीं किया जा रहा। तो मैं ज़रूरी है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि इसको हम प्रॉपर्ली यूज़ करें और जो इसको अवॉइड करें ताकि इसको डिस्ट्रॉय होने से बचाएँ, ठीक है? अवॉइड करें। 5 मेन फैक्टर हैं जो इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में जो सॉइल की फॉर्मेशन में, और एज़ वेल एज़ द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी 5 जो है ना वो। अब इनमें सबसे पहले नंबर पे आता है जी पेरेंट मटेरियल। कि पेरेंट मटेरियल जो सबसे पहला मटेरियल होता है जिस सॉइल की फॉर्मेशन में काम करता है। तो द सॉइल मिनरल्स आर द बेसिस ऑफ सॉइल, तो जो सॉइल मिनरल्स हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं, वो सारे जो है ना इसकी बेस हैं। वाटर जो है ना इसमें सारी चीज़ें आती हैं जी, मिनरल्स वगैरह, कोल वगैरह, नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड सब चीज़ें। दे आर प्रोड्यूस बेसिकली, अब जो मिनरल्स हैं ये बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं रॉक से। तो रॉक ही इसका पेरेंट मटेरियल है, यानी क्रस्ट वगैरह होता है ऊपर वाली जो लेयर होती है सॉइल की, अर्थ की, उसको क्रस्ट कहते हैं, अर्थ क्रस्ट। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड नेचुरल इरोजन, वेदरिंग क्या होती है कि जो ऊपर वाली जो रॉक्स वगैरह जो है ना वो बह जाते हैं नीचे, जो जो वो कहते हैं टूटते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, या फिर रेत की शक्ल में जो है ना वो मूवमेंट करते हैं। और नेचुरल इरोजन जो कुदरती की वजह से जो है ना, कुदरत की वजह से ज़मीनी कटाव होता है, यानी ज़मीन के ऊपर वाली लेयर आगे जाती रहती है, तो उस वजह से ज़मीन भी बढ़ती रहती है, सॉइल बढ़ता रहता है। वाटर है, विंड है, टेम्परेचर है, यानी वाटर किस तरह जी, पानी जो दरियाज़ का होता है, या पानी एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ सॉइल को, मिट्टी को लेके बह जाता है। विंड हवा की वजह से जो है ना जो सॉइल उड़ती है एक जगह से दूसरी जगह, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से भी ये इफेक्ट होता है। जब ज़मीन ड्राई हो जाती है तो वो फिर उस जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस को एक दूसरे के उनके दरमियान जो होती हैं फोर्सेज होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। ग्रेविटी की वजह से भी होती है कि ग्रेविटी जो है ना वो पुलिंग फोर्स है, वो पुल करती है, तो सॉइल जो स्लोप्स वगैरह होते हैं वहाँ से नीचे खींच लेती है। केमिकल इंटरेक्शन में आता है जी, पानी की से जो रॉक्स वगैरह कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो भी नीचे आ जाएँगे। लिविंग ऑर्गेनिज़्म भी इसमें जो है ना, लिविंग ऑर्गेनिज़्म में आप एनिमल्स और इंसान दोनों भी आएँगे, प्लांट्स भी आएँगे। लेकिन एनिमल और जो है ना वो ह्यूमन बीइंग, एनिमल ग्रेजिंग वगैरह करेंगे तो सॉइल हो जाएगी। प्रेशर डिफरेंट होने की वजह से जो है ना वो ब्रेक डाउन करते हैं पेरेंट मटेरियल को, तो वो फिर आगे चेंज हो जाता है। पाकिस्तान हैज़ डाइवर्स रिलीफ एंड टोपोग्राफी। पाकिस्तान की अब जो है ना वो डाइवर्स रिलीफ है और टोपोग्राफी है। इसलिए जो है ना वो क्लोज़ली अगर एग्ज़ामिन किया जाए जियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को, तो हम अंडरस्टैंड कर पाएँगे कि जो है ना वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स हैं जो डिफरेंट एरियाज़ के जो सर्व कर रहे हैं एज़ द पेरेंट पेरेंट मटेरियल। जो सॉइल की फॉर्मेशन में कंट्री में हेल्प करते हैं। तो इन टाइप्स ऑफ पेरीमेटर में अगर देखा जाए और कंडीशन अंडर जो जिनके थ्रू जो है ना वो रॉक्स वगैरह ब्रेक डाउन होते हैं,
तो वो सॉइल फॉर्म्ड होती है। तो ये सॉइल इन गिलगित-बल्तिस्तान की जो सॉइल है वो मोस्टली इन माउंटेन्स वगैरह से बनती है। तो क्योंकि जो है ना वो उनकी वजह से फॉर्म हुई है। फिर जो है ना इसी तरह कश्मीर में भी है कि मोस्टली जो है ना वो सॉइल एरोजन वगैरह क्योंकि पहाड़ी इलाके मोस्टली तो वो जो है ना कश्मीर में पहाड़ी इलाके हैं तो इस तरह जो है ना वो वेदरिंग होती रहती है। अब डिफरेंट तरह के जो रॉक्स हैं जैसे ग्रेनाइट्स वगैरह या इग्निशियस रॉक हैं जो जिनको आछी पहाड़ कहते हैं, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, जो मेटामॉर्फिक होते हैं जो आछी और जो दूसरे होते हैं जो फर्स्ट जो रॉक्स होते हैं और इग्निशियस रॉक जो होते हैं, ये जो है ना वो ब्रेक डाउन होते हैं, अपनी शेप चेंज करके मेटामॉर्फिक रॉक बना देते हैं। फिर जो है ना वो इस तरह जो है ना सैंडी और इनफर्टाइल वे जो बेसाल्ट अंडर द कंडीशन ये जो है ना सॉइल बनती है, जो फर्टाइल भी हो सकती है, क्ले सॉइल भी होती है। या जो जिसमें मोस्टली जो है ना वो रेत वगैरह होते हैं। अब दूसरी चीज़ है ये था पैरेंट मटेरियल। अब दूसरी चीज़ है जी ऑर्गेनिज़म्स। ऑर्गेनिज़म्स का क्या रोल है सॉइल को बनाने में? तो ऑर्गेनिज़्म जो हैं वो होते क्या हैं कि लिविंग जो चीज़ें हैं उनको ऑर्गेनिज़्म कहेंगे। हम सॉइल फॉर्मेशन जो है ना इन्फ्लुएंस होती है ऑर्गेनिज़्म से जैसे कि प्लांट्स वगैरह से या माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो छोटे-छोटे ऑर्गेनिज़्म जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते जैसे फंजाई और बैक्टीरिया हैं। बोरिंग इंसेक्ट्स हैं जो ज़मीन में जो है वो खड्डे वगैरह जो है ना वो बना के रहते हैं। एनिमल्स और ह्यूमन भी इसका पार्ट है। एज़ सॉइल फॉर्म जैसे-जैसे सॉइल फॉर्म करती है प्लांट जो है ना वो बिगिन टू ग्रो। प्लांट उसमें ग्रो करना शुरू कर देते हैं क्योंकि प्लांट को जो है ना वो न्यूट्रिएंट वगैरह सॉइल वगैरह प्रॉपर चाहिए होती है वाटर वगैरह, तो वो वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जो मैच्योर प्लांट होते हैं वो डाई होते हैं, न्यू वन्स टेक देयर प्लेस। तो जैसे-जैसे प्लांट वो जो है ना मैच्योर होते जाते हैं, वो बड़े होते जाते हैं, वो तो दोबारा जो है ना वो डाई होते जाते हैं, तो न्यू प्लांट उनकी जगह आते जाते हैं। तो लीव्स और रूट्स जो होती हैं वो प्लांट की वो एडेड हो जाती हैं सॉइल में, तो ये लीव्स और जो रूट्स हैं ये मिक्स होके उसको ऑर्गेनिक मैटर देते हैं और उसमें जो है ना मज़ीद उस सॉइल को फर्टिलिटी इंक्रीज़ करते हैं। एनिमल भी अब प्लांट को खाते हैं इसलिए इनको हर्बीवोर्स कहते हैं। प्लांट जो है ना प्लांट्स को खाते हैं, उनके वेस्ट एक्सक्रीशन और जो भी चीज़ें फ्रूट्स वगैरह उनकी बॉडी वगैरह सबको खाते हैं। तो डेथ के बाद जो एनिमल है वो भी सॉइल में ऐड हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो बिगिन करती हैं चेंज सॉइल में। बैक्टीरिया और फंजाई और वर्म जो हैं वो करते हैं मोस्टली बोरोज़ जो हैं बोरोज़ वो ब्रेक डाउन करते हैं प्लांट लेटर एनिमल का डिकम्पोज़िशन करते हैं। जो इन लार्ज मॉलिक्यूल को जो है ना वो डिकम्पोज़ करते हैं इनटू स्मॉलर वन में। तो जब ये स्मॉलर वन में डिकम्पोज़ करते हैं तो वो ऑर्गेनिक मैटर में चेंज हो जाते हैं और कॉमनली इसको ह्यूमस कहते हैं। जो ब्लैक होता है ना ऊपर अर्थ के मटेरियल उसको ह्यूमस कहते हैं जो बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी या प्लांट्स वगैरह के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट था जी क्लाइमेट। ये था बायो पहला था जी जो पेरेंट मटेरियल जिसमें रॉक्स वगैरह आते हैं, दूसरा था बायो अब तीसरा जी क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या चेंज करता है? अब क्लाइमेट में आता है जी वहाँ की जो है ना वाटर वगैरह या फिर जो है ना आब-ओ-हवा वगैरह वो क्या इफ़ेक्ट करते हैं? तो रेट ऑफ वेदरिंग जो है वो ऑर्गेनिक डिकम्पोज़िशन वो हाइली इफ़ेक्ट करती है एक एरिया का क्लाइमेट उसको ख़ास हाइली इफ़ेक्टेड करता है। अब एरिया जो है ना वो कोल्डर है या ड्राई है, यानी वो ठंडा है या जो है ना वो बिल्कुल खुश्क या गर्म है, तो वो जो है ना स्लो और सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस वो दोनों जो है ना वो जो प्रोसेस है उसको बट हीट एंड मॉइस्चर जो है वो प्रोसेस को एक्सीलरेट करते हैं रैपिडली। अब जो ठंडा और गर्म जो एक जगह क्लाइमेट है वो सॉइल की फॉर्मेशन को स्लो करता है, जबकि जो ज़्यादा गर्म और मॉइस्चर है वो तेज़ करता है। अब कोल्ड मोल्टेन मोन्टेन जो है एरिया ऑफ गिलगित बल्तिस्तान में और चित्राल में वो स्लो सॉइल फार्मिंग करते हैं बट इन वार्म प्लेन्स जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है वहाँ पे ये रैपिडली होती हैं। इसी तरह रेनफॉल जो है वो डिसॉल्व करती है सम सॉइल मटेरियल को और होल्ड करती है अदर इन सस्पेंशन। कुछ को लटकाए रखती है और कुछ को जो है ना वो डिसॉल्व कर देती है। तो ये वाटर वाटर जब कैरी करता है, लीच करता है यानी नीचे जाता है तो मटेरियल डाउन थ्रू द सॉइल तो सॉइल को भी साथ ले जाता है। इस तरह जो है ना वो ओवर द टाइम जो है ना सॉइल में चेंजेस आती हैं और एक लेस फर्टाइल सॉइल बनती है क्योंकि उसमें से जो मिनरल न्यूट्रिएंट वगैरह वो निकल जाते हैं वाटर की वजह से। तो जो स्टीप सॉइल्स हैं, स्टीप स्लोप्स हैं जिन जो चढ़ाइयाँ वगैरह हैं, वहाँ पे माउंटेन एरिया में फर्टाइल सॉइल जो है ना वो हैज़ बीन वॉश्ड अवे हो जाती है और रेन रनिंग हुई यानी जहाँ से अगर रेन आती है तो ये रेन आई तो रेन की वजह से जो जहाँ से मिनरल वगैरह हैं वो जो हैं वो फ्लो कर देते हैं, बह जाते हैं। नेक्स्ट है जी टोपोग्राफी अगर देखी जाए तो टोपोग्राफी की वजह से जो लेंथ, शेप और ग्रेडियंट होता है एक स्लोप का वो अफेक्ट करता है ड्रेनेज ऑफ एन एरिया का कि उसकी लेंथ, शेप वगैरह जो है ना जो इस एरिया से पानी वगैरह जो है ना जो जाता है वो उसको वो अफेक्ट करता है। तो द एस्पेक्ट ऑफ ए स्लोप स्लोप जो होती है जैसे ये है ये डिटरमाइन करती है कि किस टाइप की वेजिटेशन जो है ना वो अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव करेगा। अब इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं नेचुरल लैंडस्केप को बाय एक्शन ऑफ वाटर, ग्रेविटी एंड विंड की मदद से। अब सबसे पहले जो है ना वो इस लिहाज से 3 तरह की सॉइल है। एक है एलुवियल सॉइल होती है जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है कि पानी की वजह से जो एक रिवर की वजह से या किसी कैनाल की वजह से
जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह, उसको कहते हैं हम एलुवियल वाटर ट्रांसपोर्टेड। जैसे कि अपर इंडस एंड लोअर इंडस जो है ना प्लेन प्लेन यानी मैदान है, इन वैली स्वाथ करतु एंड पन्नू। तो ये इन रीजन में जो सॉइल है उसको एलुवियल सॉइल कहते हैं, जो पानी की वजह से जो है वो ट्रांसपोर्ट की गई है। दूसरी है जी कोलोवियल। कोलोवियल जो है ना ग्रेविटी की वजह से जो ट्रांसपोर्ट की गई है, यानी स्लोप की वजह से, माउंटेन की वजह से जो है ना बह बह के ऊपर ऊंची जगह से ऊंची जगह से नीचे बह के आ गई है। तो स्लोप ऑफ माउंटेन एरिया ऑफ पाकिस्तान सच एज खंजा गलगित और जो यूपस में है वो कलुवियल है, जबकि जो अपर इंडस और लोअर प्लेन जो है वहाँ पे अलुवियल है। अब एवियलियन है। एवियलियन जो है ना वो विंड ट्रांसपोर्ट है, जो हवा की वजह से सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे पुखार प्लेटो और सब डेजर्ट एरिया में जो है ना वो एलुवियल होता है। एवियलियन जो विंड ट्रांसपोर्ट होती है। अब टाइम जो है ना, कुछ टाइम भी ज़ाहिर सी बात है टेक होता है। तो ये एक लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस है फॉर सॉइल टू डेवलप। फॉर एग्जांपल एक रॉक्स जब है वो रॉक जब एक्सपोज होता है वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट में, फिर वो आस्ता आस्ता 100 ईयर्स को लगते हैं उस पर मोसेस वगैरह लाइकन वगैरह टेक होल्ड करते हैं। दे ट्रैप वो जो मोसेस लाइकन है, छोटे छोटे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो सब्जा होता है एक ब्लैक से प्लांट पे रॉक पे, तो वो 100 साल लगते हैं, फिर उसको विद इन अ फ्यू 100 ईयर वो ग्रासेस वगैरह श्रब वगैरह उसमें स्टैब्लिश होते हैं। फिर आस्ता-आस्ता जो है ना वो रूट बिगन होती हैं पेनिट्रेट करना, यानी आस्ता-आस्ता उस प्लांट पे पहले तो उस रॉक से जो है ना वो एक्सपोज़ होगा वार्म एयर को, फिर उसके ऊपर आस्ता-आस्ता जो है ना वो छोटी-छोटी लाइफ आती जाएगी। वो जब ये पहले वाली लाइफ जो मरेगी, यानी या वो आस्ता-आस्ता उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ करेगी, फिर उस पे जो है ना वो प्रॉपर रूट्स वगैरह वाले प्लांट्स वगैरह आ जाएँगे, ठीक है? जिसकी वजह से वो रूट पेनिट्रेट करेंगे नीचे, तो वहाँ पे प्रॉपर जो है ना वो प्लांट वगैरह आ जाएँगे, टर्न इंटू सॉइल, वो सॉइल लेयर फिर आस्ता-आस्ता बन जाएगी। upper Indus layer जो है ना plain quite young as new soil layer are deposit every year after flooding। तो flooding के बाद ये जो है ऐसा होता है। अब ये जो प्रोसेस है कुछ किस तरह जो है ना एक सॉइल बनती है। पहले तो फिर मटेरियल है जिसमें रॉक्स वगैरह आते हैं, या जो माउंटेन्स वगैरह हैं जो वेदरिंग होती है जो वो, दूसरा क्लाइमेट जो विंड वगैरह है, जो और वाटर वगैरह है, फिर टोपोग्राफी के उस एरिया का शेप वगैरह देखी जाती है, ठीक है? शेप स्ट्रक्चर वगैरह, देन ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं, और फिर जो है ना वो बैक्टीरिया वगैरह हैं, एनिमल्स हैं। देन जो है ना वो टाइम है, कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम के साथ साथ जो है ना वो ये सॉइल जो है ना प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, और एंड पे पूरा बन जाता है, ऐसी सॉइल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो हम जो है ना ये हमने कुछ साल के डिस्कस की हैं चीज़ें। तो अब जो है ना वो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द सॉइल ऑफ पाकिस्तान वी मस्ट प्रोब इनटू बेसिक्स ऑफ सॉइल हॉरिजन एंड क्लासिफिकेशन टू बेटर अंडरस्टैंड डाइवर्स सॉइल ऑफ आवर कंट्री। तो आपने सॉइल कंट्री के जो है ना उसको डिस्कस करने के लिए हमें पहले हॉरिजन का पता होना चाहिए। अब सॉइल प्रोफाइल जो है ना, सॉइल प्रोफाइल का मतलब होता है लेयर और हॉरिजन प्रेजेंट इन द सॉइल ऑफ एन एरिया। एक सॉइल के एरिया में जितनी हॉरिजन वगैरह लेयर्स वगैरह प्रेजेंट होती है, हमने पहले वो पता होना चाहिए। अब जो है ना वो टाइम के साथ-साथ ओवर टाइम जो है ना वो लेयर्स डेवलप होती हैं सॉइल में। जो मोस्ट ऑफ द सॉइल जो है उसमें 2 लेयर्स होती हैं। एक टॉप सॉइल होती है, एक सब सॉइल होती है। यानी ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर। अब इसको 3 जो है ना वो सॉइल एग्ज़िबिट करती है, 3 मेन हॉरिज़न, 3 जो है ना वो नुमायाँ होते हैं इसमें। हॉरिज़न और बी हॉरिज़न और सी हॉरिज़न। अब जो ए हॉरिज़न है वो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, जिसमें यानी ऊपर वाली जो ब्लैक सी आती है, हमें एक फर्टाइल लैंड की जो है ना वो जो रिच जहाँ जिसमें होता है, जिसको हम खाद वगैरह भी मिक्स करते हैं, उसमें खाद वगैरह भी होती है प्रॉपर जो है ना वो जो रेड वाली ब्लैक वाली जो होती है लेयर, ठीक है? उसका ह्यूमस और बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो पीक ऑफ दिस होराइज़न होता है, ए होराइज़न उसे कहते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स वगैरह प्लांट रूट्स इंसेक्ट्स वगैरह अर्थवर्म वगैरह जो है ना वहाँ पे एक्टिव होते हैं। प्लांट वगैरह भी मोस्टली वहाँ पे ग्रे करते हैं। ये मोस्टली डार्क कलर की होती है, और टू अदर हॉरिज़न बिकॉज़ ऑफ अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे आता है जी बी हॉरिज़न। अब बी हॉरिज़न जो है ना ये क्ले रिच सब सॉइल होते हैं। इसमें क्ले रिच होती है। वो टॉप लेयर थी उसमें ह्यूमस था, इसमें क्ले रिच होता है। ये जो है ना लेस फर्टाइल फर्टाइल होती है देन टॉप सोइल फर्टाइल होती है, क्योंकि उसमें ह्यूमस पाया जाता है। तो ये जो है ना लेस फर्टाइल होती है एज़ कम्पेयर टू टॉप सोइल। ठीक है? जो बी हॉरिज़न है, इसमें क्योंकि होता है लेकिन ये भी मॉइस्चर वगैरह जो वाटर वगैरह उसको होल्ड करती है। ये लाइटर कलर होती है, ये ब्लैक कलर नहीं होती। लेस जो है ना वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसमें इसमें होती है एज़ कम्पेयर टू ए हॉरिज़न। टेक्सचर ऑफ दिस हॉरिज़न मे बी हेवियर देन द ए हॉरिज़न। ए हॉरिज़न से इसका टेक्सचर जो है वो ज़्यादा होता है। अगर सी को देखा जाए तो ये अंडरनीथ लेयर ऑफ रॉक फ्रॉम व्हिच बोथ ए एंड बी हॉरिज़न आर मेड विद द पैच ऑफ टाइम। तो ये ऐसी रॉक के नीचे एक लेयर होती है सी हॉरिज़न, जो जिससे ए और बी दोनों जो है ना वो विद द पैच ऑफ टाइम बनते हैं। तो ये कुछ थे ना साल के हॉरिज़न। अब एक साल जो है ना वो एक कभी-कभी ओ हॉरिज़न भी जो है वो करती है, एग्ज़िबिट करती है, जिसको मेनली कंसिस्ट करता है प्लांट लीटर वगैरह जो एक्युमुलेटेड करता होता है सॉइल सरफेस के। प्लांट के सरफेस पे जो ओ है या ज़ीरो आप इसका नाम दे दें कि प्लांट के जो लीव्स वगैरह जो है ना वो कभी-कभी जो गिर के
विंटर वगैरह एटम वगैरह में, तो वो जो गिर के एक जगह स्टोर हो जाते हैं, ठीक है? इसको कहते हैं जी टॉप ज़ोन या ओ होरिज़ोन। अब सॉइल की नेक्स्ट है जी क्लासिफ़िकेशन कैसे की जाती है सॉइल की? अच्छा जी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल तो सॉइल की क्लासिफिकेशन लोगों ने कुछ इस तरह की, या इंसानों ने, यानी जैसे जैसे टाइम के साथ साथ वो क्रॉप्स वगैरह को करते थे, कल्टीवेट करते थे, तो इंसानों ने इसी लिहाज से जो है डिफरेंट सॉइल को नोटिस किया, डिफरेंट क्रॉप के लिए सूटेबल, इसी लिहाज से उन्हें नाम दिए। जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल, के जो सॉइल कॉटन के लिए जो थी सूटेबल थी, उसको लोगों ने ब्लैक कॉटन सॉइल का नाम दिया, इसीलिए इसी तरह ऑलिव सॉइल के ऑलिव के प्लांट के लिए, जो जैतून के लिए कुछ अदर नेम भी दिए, कि सजेस्ट किए कि जैसे पेरेंट मटेरियल की बेस कि लाइमस्टोन सॉइल, कि जहाँ पे जो है ना लाइमस्टोन वगैरह ज़्यादा था, ठीक है? पत्थर वगैरह ज़्यादा था, वहाँ पे जो है ना लोगों ने उसको लाइमस्टोन दे दिया। इसी तरह पेडोमेंट सॉइल और एलुवियल सॉइल जो है ना वो कलरी मिट्टी या इस तरह जो है ना नाम दिए गए। तो ये कुछ टर्म्स है जो कन्वे करती हैं कि लोकल यूज़र जो है ना इस लिहाज से सॉइल को याद रखते हैं कि ये इस तरह की ज़मीन है। तो हम भी कुछ इसी तरह जो है ना इनको क्लासिफ़ाई करेंगे और देखेंगे कि ये जो है ना वो कहते हैं कि सॉइल नेम जो है ना, जैसे कि यूरोप वगैरह में जो है ना वो हिस्टोसोल्स, फिर जो है ना वर्टिसोल्स ब्रिंग अप सिमिलर मेंटल इमेज एंड द माइंड स्टूडेंट जो है ना वो एवरीवेयर, इस तरह यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, पाकिस्तान, एवरीवेयर वर्ल्ड में जो है ना इसी तरह सॉइल को नेम दिए जाते हैं। सॉइल टैक्सोनॉमी जो है ना वो बेसिस होती है वैसे सॉइल की क्लासिफिकेशन की, कि सॉइल की देखते हैं कि उसकी हायरार्किकल जो ग्रुपिंग होती है वो सॉइल की प्रोवाइड करती है। ये सिस्टम जो है ना वो मेजर करता है सॉइल की प्रॉपर्टी के लिहाज से, ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, जो मैकेनिज्म है प्रेज्यूम करते हैं। इस लिहाज से जो है ना मेजर कैरेक्टरिस्टिक देखी जाती है सॉइल की, और उनको फिर सॉइल टैक्सोनॉमी जो है ना उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे सॉइल को जो है ना वो मोस्टली क्लासिफाई किया जाता है टुडे, और फिर सॉइल टैक्सोनॉमी उसमें आती है। इसमें अब केमिकल और जो है ना वो मिनरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी आती हैं, जिस तरह कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर उसका किस तरह, टेक्सचर किस तरह, स्ट्रक्चर किस तरह है, उसमें जो है ना ऑर्गेनिक मैटर कौन सा पाया जाता है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, पीएच उसकी देखी जाती है, सॉइल एसिडिक है, बेस है। तो ये चीज़ें इन लिहाज से जो है ना वो 6 हिरार्किकल कैटेगरीज में सॉइल को डिवाइड किया जाता है क्लासिफिकेशन के लिहाज से। अब सबसे पहले नंबर पे आता है ऑर्डर, जो हाईएस्ट ब्रॉडेस्ट कैटेगरी है। दूसरे पे ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रेड ग्रुप, सब ग्रुप। ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रेड ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली और सीरीज। तो ये जो है ना वो 7 इसमें डिवाइड किए जाते हैं। ऑल तो जो है ना वो अनफिमिलर एट फर्स्ट, जिस फर्स्ट साइड पे इतने अनफिमिलर होते हैं, क्योंकि जो जिस तरह क्लासिफिकेशन के नेम है, लेकिन आगे के आप फेमिलियर हो जाते हो आप। ऑर्डर में 12 है, सब ऑर्डर में 63 है, जनरल ग्रुप में 250 है, सब ग्रुप में 1400 है, फैमिली में 8000 और सीरीज में 1900 है। तो ये अब हम प्रॉपर इनको डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं। ऑर्डर जो है वो 12 सॉइल ऑर्डर्स है, जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है वर्ल्ड वाइड। ऑल दो इनमें से जो है ना वो कुछ सिर्फ 4 ये जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं ऑर्डर में, ठीक है? ऑर्डर जो है ना वो रिफ्लेक्ट करता है कि डोमिनेंट जो सॉइल फार्मिंग है प्रोसेस है, डिग्री ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है। जो नेम ऑफ क्लासिफिकेशन यूनिट्स हैं वो मोस्टली कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेबल्स हैं, मोस्ट ऑफ विच आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन और ग्रीक। तो मोस्टली जो है ना अदर बायोलॉजिकल या अदर साइंसेस की तरह इसको भी जो है ना वो मोस्ट जो वर्ड है वो लैटिन और ग्रीक से ही जो है वो डिराइव्ड किए जाते हैं। तो ये जो है ना इसमें 4 पाक टोटल 12 है ऑर्डर में, जिनमें पाकिस्तान में सिर्फ जो है ना वो ये 4 हैं, बाकी जो है ना वो 8 नहीं है। तो लेकिन ये मोस्टली नेम जो है ये इनके ग्रीक और लैटिन वर्ड्स जो लैंग्वेज है उससे निकाले जाते हैं, उससे डिराइव किए जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है जी सब ऑर्डर्स। अब सब ऑर्डर में जो है ना उसको डिवाइड किया गया है। सब ऑर्डर प्राइमरी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज दैट इन्फ्लुएंस सॉइल जेनेसिस। तो सॉइल के बनने, जेनेसिस का मतलब है बनने का प्रोसेस, जो जिस लिहाज से सॉइल बनती है उस लिहाज से जो है ना उनको प्राइमरीली डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आते हैं ग्रेड ग्रुप। तो ग्रेड ग्रुप में है कि ये सब जो ऑर्डर है उसको डिवाइड किया जाता है मज़ीद जो है ना वो ग्रेड ग्रुप्स में। उन ऑन द बेस ऑफ क्लोजली सिमिलरिटीज़ और काइंड अरेंजमेंट के लिहाज से उनको सॉइल हॉरिज़ोन के लिहाज से उनको ग्रेड ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है सब ग्रुप्स। तो ग्रेड ग्रुप्स को आगे सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जो स्पेसिफिसी एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक देख के फैमिलीज में फिर एग्जिबिट करते हैं। सब ग्रुप्स को आगे फैमिलीज वगैरह में जो है ना वो इफेक्ट ऑफ सॉइल मैनेजमेंट के लिहाज से डिवाइड किया जाता है। सीरीज को फिर आगे जो है ना फैमिली को सीरीज में डिवाइड किया जाता है। कलर, टेक्सचर और जो है ना केमिकल रिएक्शन और जो है ना कंसिस्टेंस, मिनरल और केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से उसको डिवाइड किया जाता है। अब देखा जाए अगर सॉइल के ऑर्डर में, तो ऑर्डर में जो है ना वो 12 हमने पढ़े। अब इसमें जो है ना वो है, पहला है अल्फीसोल्स, ठीक है? अल्फीसोल्स, अल्फीसोल्स वो होते हैं जहाँ पे डिसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, जिन वो फॉरेस्ट जो उनके जो है ना वो लीव्स वगैरह गिरते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं एंडीसोल्स। एंडीसोल्स पे जो वो होते हैं जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन वगैरह यानी आतिशफ़शां वगैरह फटते हैं, वोल्केनिज़्म होती है। फिर एरिडोसोल, एरिड होता है, एरिड एरियाज़ जहाँ डेज़र्ट वगैरह हैं। फिर एंटीसोल्स जो है ना वो सॉइल्स है जहाँ पे मिनिमम एवोल्यूशन या एज़ इरोडेड एक्युमुलेशन होती है, जहाँ पे जो है ना वो कटाव वगैरह होता है। ये एरिडोसोल भी पाकिस्तान में प्रेज़ेंट है और एंटीसोल भी पाकिस्तान
इसके बाद गैली सोल्स जो है वो या चिली सोल्स है वो जो है ना परमाफ्रॉस्ट सॉल्स होते हैं जहाँ पे फ्रोजन लैंड है, बर्फ वगैरह होता है, ये पाकिस्तान में प्रेजेंट है। हिस्टो सोल्स है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर वगैरह रिच होता है। फिर इंसेप्टी सोल्स है जिसमें सॉइल जो है ना वो वीकली डेवलप होती है, जो है ना वो मोलियो सोल्स हैं। फिर ऑक्सियो सोल्स हैं, फिर जो है ना वो स्पोर्ट सोल्स हैं और यूल्टी सोल्स हैं और वर्टी सोल्स हैं। तो ये सारे हैं कुछ जो है ना सॉल्ट्स की टाइप्स हैं। आप जो है ना वो हम एक एक को इसको इसमें जो है ना वो कोशिश करते हैं शार्ट शार्ट जो है ना वो। तो एरिडोसॉल जो पाकिस्तान में 4 दिन पाई जाती हैं, हम उनको कोशिश करते हैं डिस्कस करें। एरिडोसॉल जो है ना वो अब ड्राई लैंड है, पहले हम पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान का लार्ज एरिया जो है ना वो ड्राई एरिया है, वहाँ पे ये जो है ना ग्लोबली पाई जाती है। ड्राई एरिया इसका मतलब होता है कि ड्राई जो सॉइल होती है पाकिस्तान में, ये जो है ना डेजर्ट वगैरह जो है वो वहाँ पे जो है ना वो थर थर और जो बलूचिस्तान वगैरह के एरिया में पाई जाती है, जहाँ पे जो है ना वो डेजर्ट श्रब्स वगैरह जो है ना कैक्टाई वगैरह होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। एरिडोसॉइल जो पाकिस्तान में है वो क्राइडिस हो सकती है, सैलिडिस हो सकती है, डोरिडिस हो सकती है, जिप्सिड्स हो सकती है और आर्किड्स हो सकती है, कैल्सिड्स हो सकती है और कैम्बिड्स हो सकती है। तो ये इस तरह की जो है ना वो पाकिस्तान में पाई जाती है। अब इनमें जो है ना वो पाकिस्तान में क्या मोस्टली होता है कि ओरिजिन जो है ना वो इसको मोस्टली रिमूव कर देती है, तो लेयर ये जो है ना वो बन जाती है। पाकिस्तान में जो है ना एरिडोसोल जो है ना वाइड स्प्रेड है। डेजर्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है क्योंकि थर पारकर वगैरह डेजर्ट, नारा डेजर्ट, चुलिस्तान, थर थर जो है ना ये इस तरह के डेजर्ट वगैरह का जो एरिया है ये मोस्टली इनफर्टाइल होती है क्योंकि इसमें पानी वगैरह तो इतना होता नहीं है, तो इसलिए जो है ना वो ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक है एरिडोसोल की। मेन अगर टेक्सचर देखा जाए पाकिस्तान में एरिडोसोल को, तो इसमें जो है ना अफेक्ट वाटर है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, टेक्सचर और ऑर्गेनिक मैटर, पीएच वगैरह जो है ना वो ओरिएंटेशन विद द लैंडफॉल है। सॉइल जो है ना वो शो करती है टिपिकली लिटिल डेवलपमेंट पेरेंट प्लांट की जो है ना वो इसमें होती है। और जो है ना डेवलप सॉइल नहीं होती यहाँ पे, सॉइल जो है ना वो डेजर्ट वगैरह में। इस सॉइल में मोस्टली जो है सिलिकेट, सोडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम वगैरह पाए जाते हैं, यानी जो मिनरल्स वगैरह प्लांट की ग्रोथ वगैरह के लिए चाहिए होते हैं वो इतने नहीं पाए जाते। दूसरे नंबर पे आते हैं एंटीसोल्स। एंटीसोल्स को अगर देखा जाए तो ये लेस डेवलप जो है ना वो डू नॉट हैव एनी, इसका कोई खास प्रोफाइल नहीं होता डेवलपमेंट अदर देन ए हॉरिजन। ए हॉरिजन ही सिर्फ उसमें होता है, बाकी पानी शानी के लिए कोई जो है ना वो बी सी हॉरिजन नहीं होते। तो ये अनअल्टर्ड पेरेंट मटेरियल से ये कंसोलिडेटेड रॉक या फिर सेडिमेंट्स वगैरह जमा हुए होते हैं। यहाँ पे वेदरिंग वगैरह जो है ना वो वेरी रेजिस्टेंट वेदरिंग होती है ना, क्वार्टजाइट या आयरन स्टोन जो है ना वो एरियाज हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये जो है ना एंटीसॉल जो है ना ये अबंडेंट सॉइल ऑर्डर होता है, जिसमें जो है ना इंसेप्टिसोल ऑक्युपाइंग 16% जो है ना वो ग्लोबल आइस फ्री एरिया जो है ना वो लैंड एरिया इन पाकिस्तान में। ये इसमें आप इक्वेंट्स हैं, फ्लोवेंट्स है, ऑर्थिन्स है और पेसामेंट्स है और वेजेंट्स है। अब जो प्रोडक्टिविटी अगर इसमें देखी जाए तो हाईली वैल्यूएबल है, ये इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करती है, जिसमें जो है ना पाकिस्तान के मेजर एरिया बलूचिस्तान के प्लेटो वगैरह सतमरतमा वगैरह जो है ना वो एंटीसोल है। इसमें स्लो डेवलपमेंट और सॉइल स्लो फॉर्मेशन होती है, जैसे पहाड़ वगैरह हैं, केथर माउंटेन्स वगैरह में ये जो है ना एंटीसोल्स पाई जाती है पाकिस्तान में। अब इसमें जो है ना एग्रीकल्चर को अगर देखा जाए प्रोडक्टिविटी को, यानी एंटी सोर्स में, तो वो वेरी है, डिपेंड करती है लोकेशन टू लोकेशन, यानी टोपोग्राफी, वहाँ पे क्लाइमेट और वहाँ की जो इरिगेशन है, वहाँ पे पानी कितना, जैसे इंडी जो है ना वो रिवर्स प्लेन्स वगैरह हैं और मोंजोदाड़ो और हड़प्पा वगैरह की जो है ना वो हड़प्पा वगैरह की है। तो यहाँ पे जो है ना ये इस तरह की सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट है इंसेप्टिसोल्स। इंसेप्टिसोल्स में अगर देखा जाए तो ये बिगिनिंग में जो है ना बिगिनिंग और इंसेप्शन ऑफ प्रोफाइल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये स्टार्टिंग होती है, बिगिनिंग होती है। होवर जो है ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैच्योर सॉइल्स की, सिग्निफिकेंट चीज़ें जो है ना वो कुछ शो करती है। इसमें भी जो है ना वो इक्विपेट्स है, फिर गैलीपेट्स है, फिर जो है ना जैसे इक्विपेट्स जो है ना वो वाटर टेबल जो है ना वो क्लोज टू द सर्फेस, गैलीपेट जो है ना वो क्लाइमेट्स जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में पाई जाती है, फिर क्रिपेट्स है जो दोसाई प्लेटो में, फिर यू डिप्स है जो ह्यूमिड क्लाइमेट, यूस स्टेप्स है, फिर ज़ीरी टाइप्स जो ड्राई लैंड वगैरह में पाई जाती है। तो पाकिस्तान में ये जो है ना जो इंसेप्टिसोल्स है ये पाया जाता है जो पठार और बलूचिस्तान के एरिया में। इसको अगर देखा जाए तो ये ड्राई जो है ना वो फार्मिंग डिपेंड करती है इस पे। बैंक सॉइल जो है ना वो बैंक रिवर यानी रिवर वगैरह के साथ जो है ना पाई जाती है। लार्ज बैंक का मॉइस्चर प्लांट के लिए प्रोवाइड करती है। मिनिमल टिलिंग ऑफ लैंड है। फिर जो है ना ये स्ट्रिक्ट वीड कंट्रोल है, इसमें कोई वीड वगैरह नहीं होती। कल्टीवेटेड जो है ना डू नॉट कंज्यूम सॉइल मॉइस्चर नीडेड बाय कल्टीवेटेड प्लांट क्रॉप्स, और जो कल्टीवर्स है वो सूटेड है फार्मिंग प्लांट के लिए। नेक्स्ट है जी गिली सॉइल। गिली सॉइल भी जो है ना वो सॉइल वेरी कोल्ड रीजन की है। अब इसमें जो है ना वो मोस्टली ड्राई एरिया जो आते हैं जहाँ पे मोस्टली फ्रोजन चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान में जो है ना ये अल्पाइन रीजन में पाई जाती है, ग्लेशियर्स वगैरह जो कि करीब जो है ना हाई माउंटेनियस रीजन में मोस्टली जो है ना वो पाई जाती है। इसमें अब हिस्टल्स है, टर्बिल्स है और अर्थी अर्थेल्स है, ठीक है। तो ये गिलगित बल्तिस्तान और जो है ना नॉर्थ कुछ जो है ना वो
पाकिस्तान में जहाँ-जहाँ बर्फ़ है, गिलगित-बल्तिस्तान के रीजन वगैरह में पाई जाती है। तो ये थी जी कुछ सॉइल की। अब जो है ना पाकिस्तान में नीचे ये दिया गया है कि कैसे जो है ना जियोग्राफिकल एक्सटेंट, टाइप ऑफ सॉइल कैसी है और मेजर इवेंट। अगर देखे जाए नॉर्थर्न ह्यूमन जो माउंटेन्स हैं वो खरीपुर, एबटाबाद, मनसेरा वगैरह की तरफ, खज़ारा, कोहिस्तान में वहाँ सिल्टी और जो है वो सिल्ट लोम है, जहाँ पे व्हीट, राइस, मेज़ वगैरह जो है ना वॉलनट वगैरह और सिट्रस वगैरह के प्लांट्स पाए जाते हैं मेजर क्राप्स। नॉर्थर्न एड में देखा जाए जिस तरह नॉर्थर्न में आते हैं जी गिलगित एरिड जो हैं, गिरगित, स्कर्दू और खंज़ा वगैरह में वहाँ पे जो है ना वो क्लेई है, स सैंडी है, फिर कैल्केरियस है, लो एल्टीट्यूड है, फिर वहाँ पे जो है ना व्हीट, राइस, मेज़ और बाकी जो व्हीट वगैरह पाई जाती है। वेस्टर्न में अगर देखा जाए तो इसमें टैंक, तख्त जो है ना नसराती, पीज़ू ज़ोब, कलात, सिब्बी और जो है ना किला अब्दुल्ला, इस तरह के जो है ना वो जो इलाके आते हैं जिनमें जहाँ पे कैल्केरियस लूमी और जहाँ पे ग्रेव्स वगैरह, एप्रिकॉट वगैरह, प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं। फिर वेस्टर्न जो ड्राई प्लेटो है बलूचिस्तान का, उसमें जो है ना लसपेला वगैरह, चागी वगैरह आते हैं पहाड़ी इलाके, यानी यहाँ पे शोरगम, मिल्लत और जो है ना व्हीट वगैरह देखे जाते हैं। फिर कोहे सलमान आता है। कोहे सलमान में जो है ना वो डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, इस तरह के इलाके। फिर किले या लोमी है साइड, वहाँ पे भी राइस, मस्टर्ड ग्राम वगैरह जो है ना वो पाए जाते हैं। फिर पुरानी लैंड्स है जहाँ पे जो है ना मियाँ वाली, काला बाग में साल्टी लूम है और वहाँ पे व्हीट वगैरह और पाए जाते हैं, पीनट्स वगैरह, दालें वगैरह जो है ना मोस्टली की जाती है। नॉर्दर्न एरिया में फिर इरिगेटेड जो प्लेन्स हैं वहाँ पे पेशावर, मर्दान आते हैं और किलई है और बरसीन जो है ना वो देखे जाते हैं। फिर नॉर्दर्न इरिगेटेड प्लेन्स में देखा जाए तो काढ़ा, लाहौर, उसमें जो है ना सैंडी क्लेई ज़मीन है और जो है ना सिट्रस, मैंगो वगैरह के प्लांट जो है ना वो किए जाते हैं। सॉर्दर्न इरिगेटेड प्लांट्स में खै जो है ना वो खानपुर है, काशमोर है, निशोरा, फिरोज़ाबाद, हैदराबाद वगैरह आते हैं जहाँ पे करस्केरियस और लोमी और कॉटन, व्हीट, राइस वगैरह पाए जाते हैं। तो ये इसके कुछ जो है 12 टाइप्स हैं। फिर इंडस डेल्टिक प्लान है जो ठट्टा और बदीन वगैरह में है, जहाँ सल्टी और जो है ना क्ले लैंड है, राइस वगैरह और पल्सेस वगैरह जो है ना ये आप बस नेम वगैरह याद करके आप देख सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट के अनुसार वहाँ के मशहूर फ्रूट्स आप लिखना है या फल वगैरह जो है ना उनके नाम लिखते हैं कि ये इस तरह के प्लांट यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये था पाकिस्तान की जो क्लासिफिकेशन वगैरह की गई है। अब कुछ जो है इंडस बेसिन सॉइल है कि जो इंडस के जो है ना सिंध के साथ सॉइल है उसमें जो है ना बिगेस्ट प्लेन्स हैं वर्ल्ड के, जो मैदान वगैरह हैं। ये मोस्ट पार्ट ऑफ दिस जो वर्ल्ड है वो डिपोजिशन ऑफ जी एल्यूमिनियम बाय द इंडस रिवर। रिवर की मदद से जो पानी की वजह से जो है ना ट्रांसपोर्ट की गई है सॉइल, वो सॉइल बनती है। अब इसमें बंगर सॉइल है, खादर सॉइल है, और तीसरे नंबर पे है जी ये इंडस डेल्टा सॉइल है। और जो पहले नंबर वाली है वो ठीक होती है ये जो बोनगर है, कवर्ड विद थिक डिपॉजिट ऑफ बोंगर सॉइल। द एरिया इसमें इंक्लूड है जी पार्ट ऑफ पंजाब है, पेशावर है, मर्दान है, बन्नू वगैरह पाए जाते हैं और मेजर पार्ट ऑफ सिंध के भी इसमें आते हैं। ये एग्रीकल्चर जो है ना ह्यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है इसमें, और इकोनॉमी में भी अहम रोल प्ले करती है। फिर खदर सोइल्स है जो ये खदर सोइल जो है ना ये यंग है या डिपॉजिट करती है एलुवियल सॉइल की। इसमें जो है ना ये एक्टिव फ्लड प्लेन्स होते हैं और इंडस जो है ना वो ट्राइब्यून्स वगैरह में होते हैं। इंडस डेल्टा को अगर देखा तो ये इंडस डेल्टा होता है, इसका एक्सटेंट जो है ना वो हैदराबाद से शुरू होती है और साउदर्न कोस्टल एरिया तक जाती है। तो ये इंडस डेल्टा, इसमें राइस जो है ना वो मेजर क्रॉप है। माउंटेन सॉइल्स अगर देखी जाए तो सॉइल जो है ना मोस्टली कवर करती है हाईलैंड ऑफ नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया पाकिस्तान। जो सॉइल है ये मोस्टली माउंटेनी एरिया में पाई जाती है। ये क्योंकि क्लाइमेट में एरिड वगैरह होने की वजह से या सेमी एरिड इसका क्लाइमेट होता है। प्लेटो वगैरह मोस्टली इसका कंपाउंड है और प्रोडक्टिव व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल। तो पठार मोस्टली जो है ना ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस। नेक्स्ट है सैंडी डेज़र्ट सॉइल में अगर देखा जाए तो ये जो है ना जहाँ पे सैंड वगैरह, रेत वगैरह ज़्यादा है जी, डेज़र्ट वगैरह की तरफ देखा जाए अगर डेज़र्ट वाले रीजन में, तो यहाँ पे जो है ना ये चीज़ें मोस्टली पाई जाती हैं। ठीक है? नेक्स्ट है जी सॉइल अरोजन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो सॉइल अरोजन होती है, तो इसका अगर देखा जाए तो सॉइल अरोजन पाकिस्तान में जो है ना वो इंक्रीजिंगली बिगर प्रॉब्लम है। या जिसको हमने ज़मीनी कटाव कहते हैं उर्दू में, कि ज़मीन जो उसका ऊपर वाली जो लेयर है वो कटती रहती है, वो घिसती रहती है, या फिर वो जो है ना जैसे सॉइल वगैरह पानी किस ये जगह है जहाँ पे पानी वगैरह पड़ता रहता है, तो ये यहाँ से घिसती रहती है, नीचे कम होती रहती है, बह जाती है पानी में। तो ये पाकिस्तान में एक मेन प्रॉब्लम बनता जा रहा है। वन ऑफ द मेन कॉजेज़ जो इसका रूइन का वो ओवर ग्रेजिंग लैंड है, कि ऐसी लैंड्स हैं जहाँ पे ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा हो रही है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो ना लोगों ने कैटल्स वगैरह रखे हुए हैं, मवेशी वगैरह हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो वहाँ से घास वगैरह जो है वो ग्रेजिंग करते हैं। वेल एज़ डिफ़ॉरेस्टेशन, जो जंगलात वगैरह काटे जाते हैं, कटिंग डाउन ट्री, डिफ़ॉरेस्टेशन करते हैं, पुअर वाटर की मैनेजमेंट नहीं है। तो ये erosion जो है ना वो रिज़ल्ट कर दिया कि डिक्लाइन हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी हार्ड है कि क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करना।
पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में, क्योंकि लैंड की जो है ना वो लैंड ही कम हो रही है। 76% जो है ना पाकिस्तान एवरी ईयर कंट्री जो है ना वो लूजिंग कर रहा है बिलियन ऑफ टन ऑफ सॉइल, जो डंप्ड हो रही है इनटू रिवर्स वगैरह में या अरेबियन सी वगैरह में। तो ये अरुयन जो है ना वो प्राइमरीली टेक प्लेस समर में होती है, क्योंकि वहाँ पे हैवी जो है ना वो डाउन फोर्स बारिशें वगैरह ज़्यादा होती हैं मानसून सीजन में। तो ये पर्टिकुलरली जो है ना वो सॉइल अरुयन होती है रिवर चिनाब बेसिन की वजह से। 12,000 जो एकड़ है आपका एग्रीकल्चर लैंड वो पाकिस्तान के इफेक्ट हो रही है मोर विलेज मैनी जो है ना पंजाब के विलेज वगैरह में। पाकिस्तान के पास जो है ना 2.2 फॉरेस्ट है, जो है ना कंपेयर टू 25% का होने चाहिए दुनिया के जो है ना उसमें। मोस्टली जो है ना कश्मीर के रीजन में है या इस तरह के इलाके हैं जहाँ पे जो है ना वो हैं, तो छंगा मंगा के वगैरह जो है ना इस तरह। तो ये जो है ना इस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है पाकिस्तान की सॉइल को। देन जी अब जो है ना वी कैन कंट्रोल, तो हम सॉइल और इन कंट्रोल कैसे करते हैं क्रॉप की रोटेशन करके, यानी हम डिफरेंट सीजन में डिफरेंट जो है ना वो क्रॉप्स वगैरह को अगर करेंगे हार्वेस्ट करेंगे तो तभी जो है ना वो ये हमें हेल्प करेगी। कंजर्वेशन ऑफ टिलेज, टिलेज बनने से हमें जो है कंजर्वेशन करनी पड़ेगी। ये कंटोर प्लोइंग होती है इस तरह लेयर्स वगैरह बना के, ताकि जो है ना वो अलग अलग एक ही मैदान वगैरह का नहीं बनाना, ठीक है, कंटोर करके उसकी। कवर क्रॉप, ऐसी क्रॉप जो कवर करें, यानी वाटर वगैरह की वजह से जो है ना वो पानी जो है ना वो सॉइल इफेक्ट ना हो, सॉइल की जो है स्ट्रक्चर है वो डैमेज ना हो। लेवल ऑफ स्प्रेडर्स देखा जाए, मल्चिंग की जाए, ठीक है। प्री एनियल क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स लगाई जाए जो प्री एनियल हों, जो है ना सदाबहार जिसे कहते हैं, ठीक है, जो हमेशा रहें, प्लांट्स वगैरह लगाएं ऐसे। फिर रीफोरेस्टेशन की जाए दोबारा, यानी जहाँ से जंगलात वगैरह काटे जा रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, उसको दोबारा री लगाए जाएँ। रीप्रीन बफर किए जाएँ, ठीक है। रीपार्क की जाए, स्ट्रिप फार्मिंग की जाए, ठीक है। फार्मिंग जो है ना वो मोस्टली स्ट्रिप के साथ जो की जाए, जो बेसन वगैरह जहाँ से पानी वगैरह खतरा हो सॉइल और इनका, वो सैंड फेंस लगाई जाए, ठीक है। फेंस होती है जो बाड़ वगैरह लगाना, ठीक है। तो वहाँ पे सैंड की रेत के साथ जो है ना वो बाड़ वगैरह लगाए जाएँ। ट्रेंसिंग ट्रेसिंग की जाए, ठीक है। फिर वेटल कंस्ट्रक्शन की जाए, विंड ब्रेक्स की जाए, कैसे प्लांट्स वगैरह लगाए जाएँ ताकि विंड की जो है ना वो ब्रेकेज हो, विंड जो है ना वो इफेक्ट ना करे इसको। फिर हाइड्रो जो है ना सीडिंग की जाए और गैबिन्स वगैरह जो है गैबिन्स वगैरह किए जाएँ। हाइड्रो सीडिंग की जाए, ऐसी वो जो पानी को ऑब्ज़र्व कर सके। तो ये थे कुछ। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट द सॉइल ऑफ पाकिस्तान के बारे में आप क्या जानते हैं? पाकिस्तान की सॉइल यानी किस तरह की है? फिर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन डिटेल में आप देखेंगे कि किस क्लासिफिकेशन किस किस तरह की गई है, कैसे ग्रुप सब ग्रुप और ऑर्डर सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। फिर एलोबरेट कर पाएंगे सॉइल ऑर्डर और उनकी डिस्क्रिप्शन को, फिर सॉइल इरोजन वगैरह को, और पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है ये। दैट्स ऑल इन दिस video. Thank you for watching Education Academy. Like the video and subscribe the channel. Also share link to other, press bell icon for more content. Thank you. Allah Hafiz.